मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है और मैं रतलाम ज़िले में प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी और जिला बीमारी सलाहकार वेक्टर बॉर्न डिसीज़ और कोविड-19 नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। और मैं रतलाम ज़िले के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रतलाम ज़िले की जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 70 लाख है। और इसमें यदि हम बात करें तो रतलाम ज़िला 2 राज्यों की सीमाओं को छूता है, जिसमें से राजस्थान और गुजरात हैं। और चूँकि सभी जानते हैं कि मालवा सेंट्रल इंडिया का मालवा रीजन है रतलाम, और रतलाम में लगभग 34% जो कंसिस्ट करती है पॉपुलेशन वो फीमेल की है और 54% पॉपुलेशन जो है मेल की कंसिस्ट होती है यहाँ पर। और इसका जो एरिया है, लैंड एरिया है, ये लगभग 4,861 वर्ग किलोमीटर का है। और इसमें बात करें तो रतलाम ज़िले में 6 विकास खंड हैं, जिनमें से लगभग यदि गांव की बात करें तो 1058 जिसमें राजस्व विलेजेस हैं। और इसमें लगभग 6% की जो हमारी पॉपुलेशन है, पूरे टोटल पॉपुलेशन का 6% जो पॉपुलेशन है वो मलेरिया हाई रिस्क पॉपुलेशन है। और जो जिसकी यदि हम नंबर्स में बात करें तो लगभग ये 1 लाख के अप्रॉक्स होती है, जहाँ पे मलेरिया हर साल मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं। और जिसमें से प्रमुख रूप से 2 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पे जो यहाँ पर ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, जैसे बाजना और सैलाना। और यदि हम बात करें तो यदि अर्बन और रूरल एरिया की बात करें तो 74% जो है पॉपुलेशन जो कवर होती है वो रूरल एरिया की पॉपुलेशन कवर होती है। और इसी में से यदि हम बात करें तो 36 अप्रॉक्स इतनी पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कवर होती है इसमें। और यह रतलाम ज़िले के लोगों का बेसिकली जो मुख्य व्यवसाय है, यहाँ के लोग वेज कल्टीवेशन का काम करते हैं और एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है और लेबर वर्क ज़्यादातर ऊपर करते हैं। सबसे प्रमुख यदि यहाँ पे बात करें तो इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश है, जो बेसिकली आर्टिसोनेट और मलेरिया के ड्रग बनाती है और 130 कंट्रीज़ में उसकी सप्लाई है। और सबसे प्रमुख इस कोविड-19 के दौर पे बता दें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी प्रोडक्शन ये कंपनी कर रही है, जो रतलाम के से जस्ट 15 किलोमीटर दूर नामली के पास सिचुएटेड है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक ऐसा रोग है, आप सभी जानते हैं कि सर दर्द के साथ फीवर, कपकपी के साथ बार बार बुखार का चढ़ना उतरना, और कभी तो बुखार एक दिन छोड़ कर आना, पसीना देकर बुखार आना, और गंभीर मामलों में यदि हम लापरवाही करें तो पेशेंट कोमा में चला जाता है और पेशेंट को यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और सबसे बता दें कि इसका जो प्रमुख परजीवी होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। और सभी जानते हैं कि मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से शुरू होकर यह बीमारी प्रारंभ होती है, और जो परजीवी हैं वो ब्लड में अपने पैरासाइट छोड़ देते हैं और मलेरिया इन्फेक्शन का काम करते हैं। और यदि हम बात करें कि मलेरिया के लक्षणों की बात करें तो बता दूं कि मलेरिया आमतौर पर किसी परजीवी ने यदि किसी को काटा है, उसके आधार पर संक्रमण होने से लक्षण शुरू होने के बीच का जो समय होता है वो 7 से 14 दिन का होता है, और कुछ मामलों में लक्षण विकसित होने से लेकर कभी कभी 1 साल भी लग जाते हैं। और मलेरिया के जो लक्षण होते हैं वो प्रारंभिक तौर पर देखें तो फ्लू के जैसे होते हैं, जैसे हम बता दें कि शरीर में उच्च तापमान का बढ़ना और सर दर्द का होना, पसीना देकर बुखार आना और उतरना, ठंड का लगना और उल्टी होना। तो ये लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और कभी कभी इन्हें मलेरिया के रूप में पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो और यदि मलेरिया के बुखार की साइकिल की बात करें तो 48 आवर्स में साइकिल इसकी होती है, और इन चक्रों के दौरान कभी कभी कपकपी के साथ पहले ठंड लगती है और फिर पसीना और थकान के साथ आपको बुखार आता है, और ये लक्षण आमतौर पर जो है 6 से 12 घंटे के बीच में बने रहते हैं। और कभी कभी मलेरिया के कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त का लगना, आमतौर पर अस्वस्थ महसूस करना। तो इस तरह के लक्षण जो है आमतौर पर देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स और फैल्सीफेरम 2 तरह का जो प्रमुख मलेरिया है, उसमें से फैल्सीफेरम जो मलेरिया है वो ज़्यादा इसके गंभीर परिणाम होते हैं और ज़्यादा ये परिणाम गंभीर दे सकता है। और जैसे इसके लक्षणों की बात करें तो कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है यदि हम लापरवाही करें, ऑर्गन फेलियर की स्थिति भी कभी कभी निर्मित हो जाती है, और मुख्य तौर पर एनीमिया का लोग शिकार हो जाते हैं, और यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया तो लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया के कारणों की बात करें तो मलेरिया एक प्रकार के परजीवी कारण था, जैसा कि हमने बताया, जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम परजीवी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 ऐसे मुख्यतः प्लाज्मोडियम के परजीवी हैं जिनके कारण मलेरिया शरीर में फैलता है। जैसे हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, यह मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है और आमतौर पर एक प्रकार का मलेरिया परजीवी है। दुनिया भर के अधिकांश मतलब रोगियों की मौत जो है इससे हुई है, और मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस तरह का जो मलेरिया होता है, सबसे ज़्यादा मौतें इसी के कारण होती हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।
यह परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की तुलना में मलेरिया के हल्के लक्षणों के कारण बनता है, लेकिन यह 3 साल तक, जैसे कि बात करें लगभग लगभग 3 साल तक जो है लीवर में रह सकता है, और ये इसके परिणाम स्वरूप फिर से यह रोग मतलब दोबारा रिलैप्स होने की कैपेसिटी रहती है इसमें। प्लाज्मोडियम ओव्यूल की बात करें तो यह काफ़ी असामान्य है और आमतौर पर ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। और मलेरिया के मतलब ये एक ऐसा परजीवी है जो लक्षण बिना प्रोड्यूस किए लीवर में कई वर्षों तक रह सकता है। और एक प्लाज्मोडियम मलेरी जो परजीवी है वो काफ़ी दुर्लभ होता है और आमतौर पर ये भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और पांचवा यदि हम बात करें तो प्लाज्मोडियम नॉर्डसी होता है, जो यह परजीवी बहुत दुर्लभ है और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी मुख्य रूप से मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने के कारण फैलता है, जो मुख्यतः शाम और रात को काटते हैं। और जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है, जब कोई संक्रमित जो है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वह अपने जो है उसके रक्त में अपने पैरासाइट छोड़ देती है, और जब भी ऐसी बाइटिंग होती है तो कम्युनिटी में जो मलेरिया स्प्रेड होने की चांसेस रहते हैं। मलेरिया के परजीवी उसके लीवर में प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ साल लगभग 1 वर्ष तक उसके लीवर में रह सकते हैं, और जब परजीवी जो है मैच्योर होते हैं तो वे लीवर को छोड़ देते हैं और जो ब्लड की रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको संक्रमित करते हैं। तब यह होता है कि आमतौर पर लोगों को मलेरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं, और यदि कोई मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर मलेरिया के परजीवी से संक्रमित हो जाता है, और यह रोग मच्छर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटने से फैल जाता है आसानी से। क्योंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग इन्फेक्टेड रक्त के संपर्क में आकर मलेरिया से पीड़ित हो जाते हैं। जैसे बात करें तो माता से अजन्मे बच्चे को भी मलेरिया हो सकता है, और संक्रमित रक्त चढ़ाने से भी मलेरिया हो सकता है, और संक्रमित व्यक्ति को दिए गए इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते हैं तो भी मलेरिया के चांसेस रहते हैं। मलेरिया के निदान के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, अतः तुरंत रक्त की जांच करवाएं, और जांच के पश्चात यदि आपको मलेरिया का संक्रमण होता है तो तुरंत उपचार लेना सुनिश्चित करें। और हमेशा क्या होता है कि गोलियां देने से पहले जांच के लिए जो है खून का लेना आवश्यक है, और रक्त की जांच से यह पता चलता है कि आपको मलेरिया बुखार है या नहीं। और जांच के लिए कीटाणु रहित सुई का हमेशा जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे ज़िले में इसकी जांच और इसके उपचार की बात करें तो एक ग्राम आरोग्य केंद्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक सभी जगह जांच की पूर्ण सुविधा एवं उपचार उपलब्ध है, और गांव स्तर पर आशा कार्यकर्ता के पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट उपलब्ध है, जिससे लगभग आधे घंटे में ही आप अपने जांच का परिणाम जो है प्राप्त करके उपचार ले सकते हैं। जिले में मलेरिया की जांच के लिए लगभग 20 ऐसे माइक्रोस्कोपी सेंटर स्थापित हैं जहां पर लैब टेक्नीशियन के द्वारा मलेरिया की जांच की जाती है और परिणाम दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अर्बन क्षेत्रों की बात करें तो रतलाम के 49 वार्डों में अर्बन आशाएं भी उपलब्ध हैं। जावरा के अर्बन क्षेत्रों में, अर्बन वार्डों में भी लगभग 30 आशाएं उपलब्ध हैं जिनके पास जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बस हमें ये याद रखना है कि गर्भवती महिलाओं को और 0 से 1 वर्ष तक के छोटे बच्चों को प्राइमा में की गोली नहीं देनी है। पूरा उपचार के बाद ही पुनः खून की जांच कराकर यह सुनिश्चित करें कि खून में मलेरिया के परजीवी तो नहीं है। मलेरिया का रोगी प्रमाणित हो जाने पर ही रोगी को दवाएं देने के साथ ही रोगी के परिवार के सभी सदस्यों की, चाहे बुखार हो अथवा ना हो, उन्हें खून की जांच अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए। और ऐसे मामलों में आसपास पड़ोस के लोगों को भी खून की जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरी अवधि तक पूर्ण उपचार लेना जो है, पूर्ण उपचार की जो निर्धारित खुराक है वो अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, ताकि रोगी को मलेरिया बुखार होने की दोबारा संभावना ना हो। और पुनः बुखार होने पर रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की सलाह से इलाज कराना चाहिए। यदि हम इसके बचाव और रोकथाम की बात करें तो घरों के अंदर कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करवाना चाहिए, जिससे हम बता दें कि हमारे लगभग पूरे हर साल जो है एपीआई के आधार पर भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार एपीआई के आधार पर गाँव का चयन किया जाता है, और वहाँ पे मलेरिया का जो IRS जो इंडोर रेसिडुअल स्प्रे है कार्यक्रम स्थापित किया था 2 चक्रों में, और यहाँ पर छिड़काव का कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। और शहरी क्षेत्रों में हमारी मलेरिया को और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए शहरी क्षेत्रों में
हमारी 12 टीमें काम कर रही हैं, जो हर घर जा जाकर डे वाइज उनमें कंटेनर सर्वे, लार्वा सर्वे और लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमोफास दवाई डालकर काम कर रही हैं। और साथ ही साथ सुबह सुबह डेंगू पाए जाने वाले, डेंगू और मलेरिया जहाँ ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर हमारी टीमें फॉगिंग और स्प्रे का भी काम कर रही हैं। साथ में यदि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो विभाग द्वारा लगभग हर साल सभी वाटर बॉडीज़ को चिन्हित किया जाता है, जो जिसमें चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट वाटर बॉडीज़ हों, जिनमें लार्विवोरस फिशेस संचयन किया जाता है। यह बता दें कि यह मछलियाँ जो कि मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने का काम करती हैं, मच्छरों की उत्पत्ति स्थलों में लार्वा की ब्रीडिंग ना हो, इसलिए यह बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का हम उपयोग करते हैं। और बाकी जनरल चीज़ें आप सभी को पता ही है कि हमारे घरों के आसपास साफ़ सफाई रखनी है, कहीं भी आसपास गड्ढों में, नालियों में, बेकार पड़े खाली डब्बों में, पानी की टंकियों में और टायर ट्यूब में कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि ये मच्छर जो है पानी, रुके हुए पानी में, साफ पानी में पनपते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार पानी से भरे टंकियों को, कंटेनर्स को साफ़ करते रहना चाहिए। और रतलाम जिले में लगभग 2,43,300 कीटनाशी मच्छरदानियों का वितरण किया गया है, जिसमें लगभग 355 गांव कवर किए गए हैं। तो मच्छरदानियां जहां जहां वितरित की गई हैं, तो मेरा मैसेज और अपील उनसे यही रहेगी कि सोते समय मच्छरदानी अनिवार्य रूप से लगाएं, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं, मच्छरदानी लगाकर सोएं और मच्छरदानी की उपयोगिता को बढ़ावा दें। अपने आसपास घरों में साफ़ सफाई रखें और स्वच्छता का संदेश सभी जगह प्रसारित करें। और इसी सहयोग की अपेक्षा और अपील के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।